सच का सामना कीजिए। आपकी जवाबदेही खुद के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। तो आपके जो भी सवाल है वो आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे? एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर न हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरीके से अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है और ये नेचुरल है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर के उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच ले। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं ना इससे ज्यादा कमा सकता हूँ। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार है, कोई और नहीं। बॉस अगर आपकी सैलरी को नहीं बढ़ा रहा है तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेते हैं तो सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक और पहला प्रिंसिपल है जो कि अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वो बस काम करते रहे, और इसका फायदा ये हुआ कि वो अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। तो देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। तो एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वो उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वो हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायनों में वो उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां से वो कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता। तो एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। और इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। तो इसी के साथ अब आगे है दूसरा प्रिंसिपल, जो कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। कहने का मतलब ये कि 1923 यानी कि 1923 में एज वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बहुत ही अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इंसुल, जो कि उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट थे, और बाकी कई और भी बड़े बिजनेसमैन। तो इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और भी कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन तक खो दिया था। तो असल बात ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसा जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात, जो अक्सर कहा जाता है कि कोई इमरजेंसी आ गई या कोई अड़ी आ गई या कोई बुरा वक्त आ गया, तो आप उसका सामना आसानी से कर लेंगे। या हो सकता है कि अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग करें तो बुरा वक्त आए ही ना। वैसे लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुराने हालात में पहुंच जाते हैं।
तो अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डाल करके भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वो ऐसा करते भी है तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है।